ये जो तुम्हें दिख रहा है ना पीछे, इसे काफी कम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि काफी कम लोगों को पता होता है। अभी तुम्हारा जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, एग्जाम्स पास आती जाएंगी, प्रोडक्टिविटी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जब हमारे ऊपर ऐसी डिपेंडेंसी फील होने लगती है ना किसी की, यार ये हम पर डिपेंडेंट है, नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल नाउ, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये समझो कि भाई तुम खुद पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आज से आने वाले। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? तो आज हमारा टॉपिक प्रोडक्टिविटी है भैया। मतलब भैया हम लोग ना पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। अब हम अभी हमारी हाफ ईयरली आ रही है, या फिर हो सकता है तुम्हारी मिड टर्म्स आ रही हो, या फिर हो सकता है कोई एग्जाम आ रही हो। ठीक, हम पढ़ नहीं पा रहे, प्रोडक्टिविटी बन नहीं पा रही है दिन भर में, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि टाइम मैनेज कैसे करना है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पर खैर आज हम लोग जरा बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी हैंडल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक आर्ट है, एक स्किल है। ठीक, और ये लाने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसके तरीके क्या हैं। तो बेसिकली इसी वीडियो के अंदर हम लोग दो बातें करने वाले हैं। पहले तो हम समझने वाले हैं कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बन रही है। ये समझने के बाद जब हमें रीजन पता है, जब हमें प्रॉब्लम पता है, तो उसके लिए हम उसका एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो या इफ यू हैवंट सब्सक्राइब यू कैन, क्योंकि वी आर क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स। इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस तुम लोगों के लिए मैं लाने का हमेशा प्लान करते रहता हूं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो आता है भैया वो ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी ना बन नहीं पाती। हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। भैया आप कुछ बताओ ऐसा। या फिर मैं सोचता हूं भैया कि आज दिन भर में पढ़ लेंगे, पर नहीं हो पाता। दिन भर में 1-2 घंटा पढ़ पाते हैं हम। या फिर भैया मैं सोचता हूं कि एक काम करते हैं कि आज कुछ सीख लेते हैं अच्छा सा नया सा, लेकिन वो भी हो नहीं पाता है। एंड में सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ। कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है। ऐसे को तुम नए नहीं हो या फिर तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता है, तो तुमको चिंता करने की इस बात की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब जरा प्रैक्टिकली और रियलिस्टिक बातें करते हैं कि ये है क्या सिस्टम पूरा, जो हम पूरे दिन भर में हमारे दिनचर्या में जो ये ऐसे बीच बीच में हमें फील होता है ना कि यार आज तो कुछ भी नहीं कर पाए, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? देखो, मैं ये मानता हूं और तुम भी आगे जाके ये फील करने लगोगे कि प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब भैया मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखा है? ध्यान से सुनना, किसी भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देखा है जो अपना काम छोड़कर टाइम पास कर रहा है? तुम बोलोगे नहीं भैया नहीं देखा। मुझे एक बात बता, कोई भी देख ले आसपास, कोई भी देख लो आसपास, आपके पेरेंट्स ही देख लो। ठीक, जाते नहीं जाते हमारे पेरेंट्स काम करने के लिए? जाते हैं। ठीक है, काम जॉब पे जाते हैं, आते हैं, घर पूरा संभाला जाता है। ठीक, पूरा प्रॉपर मैनेज किया जाता है। क्या हमने कभी उनके मुंह से ऐसा सुना है कि आज प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही यार, आज तो मैं काम पर नहीं जाऊंगा? सुना है कभी ऐसा? नहीं सुना। या फिर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज आज इस देश में हैं या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड है, क्या तुमने कभी उनके मुंह से ऐसा सुना होगा? मतलब कभी ऐसी स्टेटमेंट सुनी उनकी तरफ से कि आज मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, कल करूंगा, परसों करूंगा? भाई साहब, लोग रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक, तो जिस इंसान के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी होती है ना, उसे पता है कि उसका काम क्या है। ठीक ना, जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती ही नहीं है। क्या कर लेंगे, किताबें तो पलट रहे हैं हम लोग। इन जनरल बता रहा हूं मैं। ठीक, हमें क्या लगता है? हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि यार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई चीज डिपेंडेंट नहीं होती है ना। हम पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, हमारी पुस्तक पढ़ रहे हैं, रखी हुई है सामने, है सिलेबस का पढ़ रहे हैं, कोर्स पढ़ रहे हैं, कुछ नई स्किल सीख रहे होंगे तो वो पढ़ रहे हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है ये। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि मैं बंद करके बैठ भी जाऊंगा तो भी कोई कुछ मुझे बोलने नहीं आ रहा। हाँ, थोड़े बहुत मम्मी पापा डांटते हैं, बट इन जनरल मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की। लेकिन भाई जब हम बात करते हैं हमारे पेरेंट्स की, उन पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं है? वो सोचते हैं कि अगर आज 2-4 दिन 15 दिन में काम पर नहीं गया तो वो मेरे लिए तो हानिकारक है ही, मेरी फैमिली के उससे ज्यादा हानिकारक है। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब भैया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनाए? देखो यार, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको रिस्पॉन्सिबल फील करना है कि यार मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे रिस्पॉन्सिबल लगना चाहिए, तो यार आज से तुम अपने 10 साल बाद का सिनेरियो इमेजिन करो, या फिर आज से 5 साल बाद का सिनेरियो इमेजिन करो। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि मेरा आज से आने वाला 5 साल बाद का फ्यूचर है, फिर 10 साल बाद का फ्यूचर मेरे पे डिपेंडेंट है। ठीक, जब हम हमारी लाइफ के अंदर कोई चीज को हम पर डिपेंडेंट रखते हैं तो हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि जब हमारे ऊपर ऐसी डिपेंडेंसी फील होने लगती है ना किसी की, यार ये हम पर डिपेंडेंट है, नहीं आई एम रिस्पॉन्सिबल नाउ,
तब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो ये समझो कि भाई तुम खुद पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि आज से आने वाले 5 साल जो है वो तुम्हारे हाथ में है, 10 साल जो है वो तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, डिपेंडेंट है, राइट। सो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि आज से 10 साल बाद जो भी व्यक्ति तुम बनोगे, लेट अस से कि तुम्हारा नाम आयुष है, तो आज से 10 साल बाद आयुष जो बनेगा वो आयुष के हाथ में है। लेट अस से तुम्हारा नाम कृतिका है, तो आज से आने के बाद 10 साल जो कृतिका बनेगी वो उस कृतिका के हाथ में, ठीक। अब ऐसा मत बोलना कि मैंने तेरा नाम नहीं लिया, तुम्हारा नाम वगैरह नहीं लिया, ठीक। सबका नाम, पूरी तबाही फैम। चलो, आज से आने वाली 10 साल बाद की जो तबाही फैम है ना, उस तबाही फैम की जिम्मेदारी उस तबाही फैम के हाथ में है। तो अब फील हो रहा है रिस्पॉन्सिबल, ठीक। थोड़ा सा डर होना चाहिए, देखो थोड़ा सा डर फील होना चाहिए कि यार अगर मैं आज नहीं करूंगा तो 10 साल बाद क्या, है ना, हमको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डर फील होना चाहिए कि यार 10 साल बाद मैं क्या करूंगा, वो डर रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब यार ये बात तो हमने कर ली है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाती, उसका कारण हम समझ गए हैं और उसका सोल्यूशन अब हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में तुम इतना समझ गए हो कि यार क्यों प्रोडक्टिव तुम्हें होना है, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना है, ठीक। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सर पर आएगी अपने आप प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आनी है तुम समझ गए। एक बहुत ही सही बुक है गेटिंग थिंग्स डन नाम की, उस पर्टिकुलर बुक के अंदर बहुत ही प्यारी चीजें लिखी गई हैं। वो बड़ी बुक है काफी, मतलब काफी अच्छी बुक है, कंटेंट बहुत अच्छा है, काफी बड़ी बुक है, ठीक। और उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ के आई फेल्ट कि माई लाइफ हैज चेंज्ड। मतलब हमें पता है वो चीज, लेकिन यहां पर है सबकॉन्शियस में, यहां तक आई नहीं पाती। हमें वो चीज पता है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। तुम्हें भी ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ही फील होगा आगे कि यार ये तो पता है यार, ये करना चाहिए था, लेकिन वो प्लान नहीं बन पा रहा था, ठीक। अब मैं जो तुमको बताने वाला हूं दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सिर्फ इसी क्लास में नहीं, आगे आने वाली पूरी लाइफ में बहुत काम आएगा, क्योंकि ये काम की चीज है। ऑल राइट, तो भैया ये क्या बड़ा सारा पीछे लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करना है, मतलब आपने इतना सारा पीछे लिख दिया। देखो ये एक ऐसा फनल है, एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक। जिस प्रोसेस के थ्रू आपको शॉर्ट पता है कि आपके इस हफ्ते में, इस दिन में, इस डेट पर आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है, ठीक। यही चाहिए था ना तुमको, यही चाहिए था कि यार हमारा एक एक्शन प्लान हो, हमारे पास में पता हो कि यार अभी ये करना है, बाद में ये करेंगे, परसों ये करना है, और अभी आज की डेट में मतलब इस पर्टिकुलर समय में ये करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमको जीवन में करना क्या है, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करनी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको एक सरल सी बात बताता हूँ। हमारा दिमाग ना क्रिएट करने के लिए बना है, ठीक। हमारा दिमाग क्रिएट करने के लिए बना है। अगर हम उस पर स्टोर करने का जो बोझ है वो थोपते जाएंगे तो वो भूल जाएगा। तुम मुझे बताओ, क्या तुम एग्जाम के अंदर हर एक चीज अच्छी तरीके से याद रख पाते हो? नहीं रख पाते। कुछ ना कुछ ऐसा छूट जाता है जो कि हम भूल जाते हैं, ठीक। तो हमारा दिमाग आइडियाज क्रिएट करने में बहुत अच्छा है, ठीक। लेकिन हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं कि चलो एक काम करना, अरे यार 4 बजे क्लास है, अरे यार 6 बजे असाइनमेंट सबमिट करना है, अरे यार 8 बजे इसको मिलने जाना है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। हम याद नहीं रख पाते। और मान लो कि तुम कल किसी दोस्त का बर्थडे तुम भूल गए, या फिर किसी का बर्थडे तुम भूल गए, तो हम भूल जाते हैं, राइट। इसीलिए सबसे पहली स्टेप जो कि आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करनी है दैट इज कैप्चरिंग। कैप्चर मतलब भैया देखो, आज तुम्हें क्या करना है, इस पूरे हफ्ते में तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें कैप्चर करके रखना है, इसको खाली करना है। मतलब तुम्हें ये याद होगा ना कि यार वेडनेसडे के दिन ना आज क्लास में जाके ये करना है, तो तुम्हें दिन भर सिर्फ वही चलता रहेगा, वेडनेसडे को क्लास में ये करना है, वेडनेसडे को क्लास में ये करना है, वेडनेसडे को क्लास में ये करना है, ये चलता ही रहेगा, ठीक। लेकिन अगर तुमने उसको उतार के पेपर पर लिख दिया, तुम्हारा बोझ खत्म। तुम्हें पता है इस पेपर पर लिखा हुआ है, मुझे याद आ जाएगा इसको देख के कि वेडनेसडे को मुझे क्लास में ये करना है, ये पढ़ना है, ठीक, खत्म बात। तो जो भी हो, जो भी छोटी से छोटी चीज, अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज जीवन की, वो लिख लो पेपर के ऊपर, ठीक। उसे हम कहते हैं कैप्चरिंग। दूसरा है क्लैरिफाई या फिर प्रोसेस, वो हम देखेंगे यहाँ पर इसके थ्रू। अब हमें जो हमने लिखा है, अब तुमने 5 चीजें लिख ली होगी। लेट से तुमने लिख लिया कि मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक, मुझे मैथ्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मुझे ये जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट करना है, और मुझे कोई XYZ काम है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट से मैं कोई क्लास जाता हूँ, मैं कोई क्लास में कुछ सीखता हूँ, है ना, तो मुझे वहां जाना है, ठीक। ऐसे हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक। देखो मैं तुमको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि पहले एक दिन के लिए ट्राई करो और फिर पूरे हफ्ते के लिए बनाओ, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव, ठीक। अच्छा, अब तुमने लिख लिया, सब कर दिया, अब तुम्हें उस काम को क्लैरिफाई करना है कि भाई ये काम कब होना है, ये काम कब होना है, ये काम कैसे होना है। उसके लिए हमारे पास में है क्या, उसके लिए हमारे पास में है एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट। देखो सबसे पहले आता है तुम्हारा इन लिस्ट, यानी कि तुमने जो भी कैप्चर करके लिखा है, ये इन लिस्ट लिखा है। अगर तुम्हें लाइट के कारण नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, इन लिस्ट मतलब जो भी तुमने अपनी लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो तुम्हें करना है, ठीक। सुनते जाओ, ये चीज सिर्फ पढ़ने में नहीं, बहुत काम आएगी, है ना।
इन लिस्ट वो चीज है जो तुमने लिख रखी है कि भैया मुझे ये काम करना है, ठीक, मुझे ये चीजें करनी है, वो तुम्हारी इन लिस्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल तुम्हें खुद से ये पूछना है लिख के कि इज इट एक्शनेबल, मतलब भैया ये सब लिख के करना है तुम्हें, वहां पर नोट डाउन करना है, प्रॉपर पेज बनेगा तुम्हारा, ठीक, समझ गए बात को, हवा में कोई चीज मत करना, ओके। एक्शनेबल है मतलब क्या तुम उसे कर सकते हो, क्या तुम उसे अभी कर सकते हो। दो तुम्हारे पास में जवाब आएंगे, या तो हाँ या तो ना, ठीक, या तो यस या तो नो। इज इट एक्शनेबल, सो इट माइट बी एक्शनेबल, तो तुम उसे यस वाली कैटेगरी में डालोगे, इट माइट नॉट बी एक्शनेबल, तो तुम उसे नो वाली कैटेगरी में डालोगे, ठीक, वेरी गुड। अच्छा भैया कैसे, मेरे को एग्जांपल देके बताओ, देख मेरी बात समझ। मान लो कि तुमने कोई काम लिखा लेटर से कि मुझे अपने दोस्त से एक बुक लेकर आनी है, ये भी एक टास्क ही है, ठीक है, इसको तुम टालते रहोगे, मुझे मालूम है 10 मिनट के टास्क के लिए 10 दिन लगाएंगे हम, जरा सी टास्क है वो। अच्छा लेटर से कि वो तुम्हारी टास्क जो तुमने लिख रखी थी उसमें से एक टास्क थी कि मुझे अपने दोस्त के से मेरी साइंस की बुक लेकर आनी है ना, या फिर मुझे बाजार जाके मार्केट जाके एक बुक लेकर आनी है, ठीक, वेरी गुड। चलो दोस्त वाला एग्जाम्पल रखते हैं, बाजार वाला थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक। नाउ हो सकता है कि वो दोस्त कहीं बाहर गया हो, ठीक, हो सकता है कि वो दोस्त कहीं बाहर गया हो, तो तुम उस काम को कहां डालोगे, समडे में, कहां डालोगे, समडे में, यानी कि जब मेरा दोस्त आएगा उस दिन मैं वो बुक लेकर आऊंगा। तुम्हारा एक काम खत्म, एक लोड दिमाग से खत्म, वेरी गुड। हो सकता है कि तुम्हें उस बुक की अब जरूरत ही नहीं है, तुमने अपनी खुद की कोई बुक खरीद ली है, ठीक, और अब तुम्हें उस बुक की जरूरत नहीं है, तो तुम उसे कहां डाल दोगे, ट्रैश में, यानी कि अब ये काम मुझे नहीं करना है, ठीक, आसान हो गया। दोस्त क्या से बुक लानी थी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था 2 मिनट में खत्म हो गया। भाई कैसे कैटेगराइज करना है, एक्शनेबल है या नहीं है। अच्छा दोस्त बाहर गया है, मुझे लाने की जरूरत है, फिर मैं खुद की बुक खरीद रहा हूं, वो आ गया ट्रैश में, नहीं जाना उसके यहाँ पे, खत्म बात, वेरी गुड। अब हो सकता है कि तुमने जो काम लिखा है वो एक्शनेबल है, यानी कि तुम उसे अभी करने वाले हो या फिर कर सकते हो, ठीक, तुम उसे कर सकते हो। उसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या तुम उस काम को 2 मिनट में कर सकते हो, कैन यू डू दैट वर्क इन 2 मिनट्स। मैंने तुमको बोला तुम 5 दिन से टाल रहे हो, मान लो कि फॉर्मूला शीट मुझे निकालनी है, मुझे सारे फॉर्मूलाज लिखना है, ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है, ये 2 मिनट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बोलने में थोड़ा सा फैंसी सा लगता है ठीक है, इसको तो मान लो 5-10 मिनट, मतलब 5-10 मिनट लगेंगे कोई काम करने में। ऐसा कोई काम है क्या तुम्हारी लिस्ट के अंदर, तो तुमने बोला हाँ भैया है, मैंने लिख रखा है कि मुझे फॉर्मूला लिस्ट बनानी है, सारे फॉर्मूलाज इस चैप्टर के निकाल के, क्या इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें 5 मिनट 10 मिनट, हाँ भैया इससे ज्यादा नहीं लगेगा, तो उसको तुम रखो इन 2 मिनट में, वो नाम है उसका इन 2 मिनट, 5-10 मिनट चलेगा, ठीक, डाल दिया। क्या वो 5-10 मिनट में ऐसे कितने काम है, भैया ऐसा एक ही काम था कि यार मुझे फॉर्मूला शीट निकालनी थी, तो वो हो जाएगा 5-10 मिनट में, अभी करो, अभी के अभी उस काम को करो, जस्ट डू इट। ये 2-2, 3-3, 5-5 मिनट वाले काम कभी नहीं टालते, हम ये समझ के टाल देते हैं कि 5 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट अभी लगाओ और अभी के अभी करो उसको, जस्ट डू इट राइट नाउ इफ इट इज एक्शनेबल। फॉर्मूला शीट निकालने जाओ, बैठो इंटरनेट पर निकालो, अभी करो, ठीक, नाइस। अब तुमने बोला कि भैया एक्शनेबल था, 2 मिनट में कर सकता था, तो मैंने कर दिया। अब मान लो कि कोई ऐसी स्टेप है, कोई ऐसा काम आज मुझे करना है जो कि 2 मिनट में नहीं हो सकता, जिसमें लगेगा समय, ठीक, इसमें लगेगा समय, जिसमें 2 या उससे ज्यादा स्टेप्स लगेंगी, जैसे कि पढ़ना। मान लो कि तुम्हें आज कोई चैप्टर खत्म करना है ना, कोई चैप्टर पढ़ना है। अब तुमने क्या किया, तुमने अपनी किताब उठाई, किताब से तुम पढ़ोगे, उसके बाद उसके सवाल सॉल्व करोगे, तो 2 मिनट में होने वाला काम नहीं है मेरी जान, ठीक। इसे हम कहां पर डालेंगे, नो में, क्यों, क्योंकि 2 मिनट में नहीं हो सकता, ये नो अलग था, है ना, ये अभी देर वाला नो है, 2 मिनट में नहीं हो सकता, ठीक। अब इसको फर्दर डिवाइड करो, कैसे करोगे, देखो भैया डिवाइड करवाया जा रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा, ये ऐसा ही है ये, ठीक। नो में डाला, प्रोजेक्ट लिस्ट में डालो उसको। अगर तुम्हें आज एक चैप्टर पढ़ के उसके क्वेश्चन खत्म करना है, उसको डालो प्रोजेक्ट लिस्ट में कि ये मेरा लंबा प्रोजेक्ट वाला काम है और मुझे आज इसे खत्म करना है, ठीक, ये बड़ा काम है, ठीक। या फिर उसको डालो टाइम स्पेसिफिक में। हो सकता है कि तुम्हारा कोई ऐसा आज काम है, लेट अस से तुम्हारी आज क्लास है ना, कब है क्लास, 4 बजे, तो क्या तुम वो 4 बजे वाली क्लास 12 बजे कर सकते हो, नहीं कर सकते, 11 बजे कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बोलेगा भैया मैं तो 3 बजे कर लूंगा वो क्लास, अरे तेरी क्लास ले रही है मैडम, ठीक, सर तुम्हारी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, वो तो 4 बजे लेंगे ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग, वेरी गुड, समझ गए बात को, बहुत सी। तो उसको तुम डालोगे टाइम स्पेसिफिक में, आज ही का काम था, एक्शनेबल भी था, लेकिन टाइम स्पेसिफिक था कि भैया 4 बजे क्लास होगी तो 4 बजे बैठूंगा, ठीक। सबसे पहले तुम्हारा अपना काम क्या था कि मुझे यार एक चैप्टर पढ़ना है, उसके आंसर्स क्वेश्चन आंसर्स करने, तो वो मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। आज 4 बजे भैया क्लास है तो उसको मैं डाल दूंगा टाइम स्पेसिफिक में, यानी कि
भैया ये पर्टिकुलर टाइम पे ये काम करना है मुझे, ठीक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या क्या समझ लिया है। भाई काम लिस्ट में कौन से हैं देख लिए पहले तो, क्या वो एक्शनेबल हैं, क्या उसे किया जा सकता है अभी के अभी। अगर उसे अभी के अभी नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे कभी बाद में करना है या फिर वो काम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो या तो तुम उसे ट्रैश में डाल दो। अगर वो काम इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, हो सकता है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे कोई रील बना के डालनी है, क्या ये इंपॉर्टेंट काम है? हाँ नहीं है, ठीक है, नहीं है, ट्रैश में डालोगे उसको। आ जाओ इधर, ओके वेरी गुड। उसके बाद में हो सकता है कि तुम्हें किसी दोस्त से किताब लेने जाना है, वो तुम कभी भी कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो, या फिर वो बाहर गया है, उसको डालोगे संडे में, एक लोड खत्म दिमाग से, वेरी गुड। अब हो सकता है जो तुमने लिस्ट में लिखा है वो एक्शनेबल है, यानी कि वो आज की डेट में अभी किया जा सकता है। उसमें भी 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी ऐसी है कि अगर वो 2 मिनट में किया जा सकता है, यानी कि इफ इट इज अ 2 मिनट एक्शन, ठीक, अगर वो 2 मिनट में किया जा सकता है तो तुम क्या करोगे, उसे अभी के अभी करोगे, ठीक, अभी के अभी करोगे। समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। अब हो सकता है कि कोई फॉर्मूला शीट निकालनी है, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें किसी चैप्टर के एक नोट बनाने थे, तुम्हें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाने थे जो 5-10 मिनट में बन सकते हैं, अभी कर लो, ठीक, वेरी गुड। अब एक्शनेबल के अंदर दूसरी कैटेगरी भी है कि भैया 2 मिनट में नहीं हो सकता, तो वो जो तुम्हारी दूसरी कैटेगरी है वो आएगी इधर नो में, कि भाई 2 मिनट में काम नहीं हो सकता। फिर उसको तुम 3 चीजों में डिवाइड कर दो। पहला क्या है, पहली स्टेप ये है कि प्रोजेक्ट लिस्ट में डाल दो, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है और ये चैप्टर मुझे इन क्वेश्चंस के साथ करना है, तो वो प्रोजेक्ट लिस्ट में आएगा, क्योंकि उसमें समय लगेगा, 2-3 घंटे लगेंगे। प्रोजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। हो सकता है कि आज तुम्हारी कोई क्लास है, 4 बजे है, वो भी तुम्हारा काम ही है, तुम्हारा डेली टास्क है, तुमने उसको डाल दिया टाइम स्पेसिफिक में कि भैया 4 बजे क्लास है, तो वो मैं 4 बजे अटेंड कर सकता हूँ, बाद में नहीं कर सकता ना पहले कर सकता हूँ, ठीक, तो वो मेरी टास्क आ गई टाइम स्पेसिफिक में। अब यहाँ पर आखिरी स्टेप में आते हैं जो कि है नेक्स्ट एक्शन। मतलब भैया, मतलब अभी ये लिस्ट बनाने के बाद तुम नेक्स्ट एक्शन कौन सी करोगे? ये तो तुमने कर ली यहाँ पर, है ना, ये तो कर ली, लिखते लिखते ही कर ली, अभी क्या भी कर ली। ये इधर वाला पोर्शन बनाने के बाद तुम नेक्स्ट एक्शन कब करोगे, वो तुम्हारी नेक्स्ट एक्शन होगी। मतलब जो तुम नेक्स्ट करने वाले हो वो तुम्हारी नेक्स्ट एक्शन होगी। हो सकता है कि ये लिस्ट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप तुम्हें करनी है वो है उस चैप्टर को पढ़ना और उसके सवाल निकालना, वो अभी करोगे। क्या बच गया तुम्हारे जीवन में? कुछ भी नहीं बचा, ठीक। ये पूरी लिस्ट में तुम्हारे पूरे दिन का काम आ गया। और देखो, ये तुम्हें रोज बनाने की जरूरत नहीं है, इसको 1 हफ्ते का बनाओ, ठीक, इसे 1 हफ्ते का प्लान करो, ठीक। और जो डेली टास्क है ना, वो इसके अंदर डालते जाओ प्रोजेक्ट लिस्ट में कि यार ये करना है, ये करना है, ठीक। पूरे हफ्ते का बना लो। जब ये पूरे वीक का बना लोगे, तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा पूरा वीक, तुम्हारा पूरा मंथ सॉर्टेड है, ठीक। तो यहाँ पर हमारी दूसरी प्रोसेस भी हो गई, तीसरी प्रोसेस भी हो गई कि हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। हफ्ते में से रिव्यू करते रहो, क्या ये सही चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या काम बच गया, क्या काम नहीं बचा, अच्छा ये चैप्टर नहीं हुआ, चलो वापस इसको लिस्ट में डालते हैं, आज करते हैं। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना पीछे, इसे काफी कम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि काफी कम लोगों को पता होता है। अभी तुम्हारा जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, एग्जाम्स पास आती जाएंगी, हाफ ईयरली पास आती जाएंगी, ठीक, पता नहीं चलेगा समय कब निकलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर यार कि आप ऐसी चीजों का जो है वो पालन करें, ठीक। मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि इसमें और 2-3 चीजें थी, बट वो तुम्हारे काम की नहीं थी, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे काम का जो है वो पहले पता चले, ठीक। सो इसी के साथ साथ ये जो वीडियो बना है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने ट्राई किया है कि मैं हर वो चीज़ डाल सकूं जो कि मैंने इसके थ्रू समझी है, और तुम्हारी कुछ ना कुछ इससे हेल्प हो सके, क्योंकि हमारे चैनल का एम ही यही है भाई साहब, जो मेरी पूरी तबाही फैम है, जो ये 9th 10th 11th के बच्चे हैं सारे के सारे, वो सारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोज़ में तुम्हारे लिए लाता रहूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड यू कैन, नीचे लाल बटन है, उसको सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक नोटिफिकेशन बेल आएगी, वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद स्पेसिफिक नोटिफिकेशंस पर होती है, तो तुम उसे ऑल नोटिफिकेशंस पर कर सकते हो, ताकि ऐसे वीडियोस का तुम्हें नोटिफिकेशन आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे पहली चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढो अपनी कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, उस पर समझ जाओ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो काम करना ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। कैसे काम करना है मैंने तुम्हें पूरा पीछे समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।